गांव कलेरा हरियाली से घिरा एक शांत गांव था, जहां लोग अपने छोटे छोटे खेतों में खेती करते और अपने जीवन की दिनचर्या में मस्त रहते थे। गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था, जो अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ था। लोग उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी चुड़ैल की। गांव के लोग कहते थे कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय गांव में आती है और अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव के एक साधारण किसान रामू की बेटी सविता अचानक गायब हो गई। वह रात को घर से बाहर गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई सविता की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बीत गए और एक रात गांव के एक बुजुर्ग ने जंगल के पास किसी लड़की की चीख सुनी। वह आवाज बिल्कुल सविता की जैसी थी, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैली कि जंगल में चुड़ैल का साया है। लोग कहते थे कि उसने ही सविता को अपने चंगुल में फंसा लिया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह चुड़ैल पहले भी गांव में कई लोगों को गायब कर चुकी है। वे लोग जो रात को देर तक बाहर रहते थे या जंगल के करीब जाते थे, वे कभी वापस नहीं आते थे। गांव का मुखिया हरिया इस समस्या का समाधान निकालने के लिए चिंतित था। उसने गांव के सबसे बहादुर युवक मोहन को चुड़ैल के बारे में पता लगाने का जिम्मा दिया। मोहन ने साहस बटोरा और एक रात जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसके पास केवल एक मशाल और कुछ दुआएं थी, जो उसकी माँ ने दी थीं। जंगल में घुसते ही उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की चीख, हवा में अजीब सी ससराहट और पेड़ों की झुर्रियां उसे डराने लगीं, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसने एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली देखी। उस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी कि वह चुड़ैल का ठिकाना है। मोहन ने अपने डर को किनारे रखते हुए उस हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, टूटी फूटी खिड़कियां और जगह मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही मोहन आगे बढ़ा, उसने एक कोने में एक काली छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। जैसे ही छाया उसके सामने आई, उसने देखा कि वह छाया एक महिला की थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? मोहन ने कांपती आवाज में कहा, मैं मोहन हूँ और मैं यह जानने आया हूँ कि तुमने हमारे गांव के लोगों को क्यों गायब किया है। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे गांव के लोग मेरे दुश्मन हैं। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को जलाया था और अब मैं उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाती हूँ। मोहन ने साहस बटोरा और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम निर्दोष हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चुड़ैल की आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया। उसने बताया कि वह एक साधारण महिला थी, जिसका नाम माया था। उसकी बहन राधा गांव के कुछ लोगों द्वारा झूठे आरोपों में फंसाकर जला दी गई थी। माया ने न्याय की मांग की, लेकिन उसे भी चुड़ैल कहकर जला दिया गया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह उन सभी से बदला लेगी जिन्होंने उसके और उसकी बहन के साथ अन्याय किया था। अब वह उन सभी की आत्माओं को अपने साथ ले जा रही थी। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम सही हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन निर्दोष लोगों को मत मारो। माया की आत्मा ने मोहन की बातों पर विश्वास किया और कहा, अगर तुम वादा करते हो कि मेरे और मेरी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लोगे, तो मैं गांव के लोगों को छोड़ दूंगी। मोहन ने सिर झुकाकर माया से वादा किया। माया की आत्मा धीरे धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई। अगली सुबह मोहन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने माया और उसकी बहन के साथ गलत किया था। उन्होंने उनकी आत्माओं की शांति के लिए एक यज्ञ किया और माफी मांगी। इसके बाद गांव में फिर कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। गांव के लोग मानते थे कि माया और उसकी बहन की आत्माओं को शांति मिल गई है। इस तरह
मोहन के साहस और सच्चाई ने गांव को चुड़ैल के आतंक से मुक्त किया। लेकिन गांव के लोग आज भी याद रखते हैं कि कभी उस जंगल में एक चुड़ैल थी जिसने अपने न्याय के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।